अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं ना तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने ना डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर पदों पर बम्पर भर्ती निकाल दी है और इसके लिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना वो भी शुरू कर दिया है। और एक और अच्छी बात ये है कि ये जो भर्ती होने वाली है ना डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की, इसमें 10th पास से लेकर 12th पास दोनों ही उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप तैयारी करते हैं ना सरकारी नौकरी की तो एंड तक बने रहिए, बीच में बिल्कुल मत वीडियो स्किप करिए। और साथ ही आप ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिलहाल आपको ना इस वैकेंसी की डिटेल्स दे देते हैं, वो भी बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा, आपके साथ आपकी होस्ट, और सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गई हूं। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, बात हो रही है गुजरात हाई कोर्ट में डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर पदों पर भर्ती के बारे में। अगर आप डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप ग्रेजुएट हैं या फिर आपने 10th या फिर 12th पास किया हुआ है विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि आपके 12वीं में अंग्रेजी एक विषय आपके पास होना चाहिए और आपने एग्जाम पास कर लिया हो। अगर आप इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं तो ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज हो और आप बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्यूटर चलाना जानते हो, ठीक है। बट अगर आपको और डिटेल चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको उससे आइडिया मिल जाएगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम आपको उम्र सीमा के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि जो सरकारी नौकरी होती है ना उसमें क्वालिफिकेशन तो मैटर करता ही है, साथ ही जो एज लिमिट है ना ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपकी एज निकल गई है नौकरी वाली तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, और अप्लाई नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है नौकरी कैसे लगेगी। तो चलिए एज लिमिट भी बता देते हैं। इस भर्ती के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 35 साल रखी गई। इससे कम या फिर इससे ज़्यादा अगर आपकी एज होती है ना तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो देखिए, अगर आपको डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर पदों पर सिलेक्ट होना है ना तो आपको 2 एग्जाम देने होंगे। एक तो प्री एग्जाम, उसके बाद आएगा मेन एग्जाम। जो प्री एग्जाम होगा ना वो एक तरह से एलिमिनेशन वाला एग्जाम होगा, जिसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप मेन एग्जाम देंगे, अगर आप प्री में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आप इस पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। तो प्री और मेन इन दोनों के बेसिस पर जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, और जो भी लिस्ट में शामिल होंगे जिनका नाम ऐड होगा पीडीएफ में, उन्हीं को इस भर्ती के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हीं को ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा, ठीक। अब बात आती है कि भाई जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी ना 39,900 यानी कि करीब 40,000 आपकी हो सकती है। ये बेसिक सैलरी है। इसके अलावा जो पर्क्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, लाइक टीए, डीए, एचआरए, यानी कि जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं ना, जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो सब आपको मिलेंगे, बस आप एक बार जब इस भर्ती का हिस्सा बन जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट गुजरात हाई कोर्ट डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर वैकेंसी 2024। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ और आपको जानना है हमसे, तो आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, और दूसरा आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।